जय जिनेन्द्र, शुरू करते हैं। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागति भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रश्न करने। क्वेश्चन नंबर 141, पेज नंबर 62। गोत्र कर्म के उदय से जीव क्या मानता है? पारुल बताइए। गोत्र कर्म के उदय से ऊंच नीच कुल में उत्पन्न होता है। वहाँ ऊंच नीच कुल में उत्पन्न होने पर अपने को ऊंचा मानता है और नीचे कुल में उत्पन्न होने पर अपने को नीचा मानता है। हाँ, गोत्र कर्म के उदय से कुल के अनुसार अपने को ऊंचा नीचा मानता है। बढ़िया। कुल की अपेक्षा से ऊंचा नीचा मानना क्या है? ममता भाभी बोलिए। आप लोग हाथ खड़ा करते जाइए ताकि मेरे को आइडिया लग जाए। नीच कुल में उत्पन्न होने पर अपने को नीचा मानता नहीं, है। प्रश्न ये है, कुल की अपेक्षा से ऊंचा नीचा मानना क्या है? डैश है ये प्रश्न। ये भ्रम है। कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना उचित क्यों नहीं है? सुनीता आंटी। कोई उच्च कुल वाला नीत कार्य करे तो वह नीचा हो जाए और नीच कुल में कोई श्लाघ्य कार्य करे तो वह ऊंचा हो जाए। लोग अधिक से उच्च कुल वाले नीचे कुल वाले की सेवा करने लग जाते हैं। इसलिए अब जो प्रश्न है ना, इसलिए कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना उचित नहीं है। कुल को अपना मानने से क्या दुख है? बेला भाभी। पर्याय छूटने पर कुल की बदली हो जाती है। इसलिए ऊंच नीचे कुल से
हाँ, वो कुल है, वो हमेशा रहने वाला तो है नहीं, परमानेंट चीज तो है नहीं। जब पर्याय बदलती है तो कुल भी बदल जाता है, और उसको उच्च कुल है तो छूटने का, और नीच है तो वो नीचेपन का दुख ही रहता है। गोत्र कर्म के उदय से होने वाले दुख को दूर करने का सच्चा उपाय क्या है? प्रीति। गोत्र कर्म के उदय से उत्पन्न दुख को दूर करने का सच्चा उपाय यही है कि सम्यक दर्शन आदि के द्वारा उच्च नीच कुल में हर्ष विचार न माने, और उन्हीं से जिसकी फिर बदली नहीं होती, ऐसा सबसे ऊंचा सिद्ध पद प्राप्त करता है, जिससे सब दुख मिट जाते हैं और वह सुखी होता है। सुखी होता है। सच्चा उपाय वही सम्यक दर्शन आदि ही है। कर्मोदय की अपेक्षा डैश के निमित्त से संसार में दुख ही दुख पाया जाता है। मनोरमा आंटी, आवाज चालू करिए आंटी। चलिए, हाँ बोलिए। मैं बताऊं? एक मिनट, मनोरमा आंटी बोल रहे हैं। कर्मोदय की अपेक्षा डैश के निमित्त से संसार में दुख ही दुख पाया जाता है। यही गोत्र कर्म वाली। चलिए मोनिका भाभी आप बोलिए तब तक। मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से। हाँ, के उद्देश्य नहीं, मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से, ये जो गोत्र कर्म वाला प्रकरण था ना, उसकी लास्ट लाइन, कर्मोदय की अपेक्षा मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से संसार में दुख ही दुख पाया जाता है। गोत्र कर्म के उदय से दुख नहीं है। देखिए, गोत्र कर्म का उदय, कर्म का उदय तो 14 गुण स्थान तक चल रहा है, और गोत्र कर्म तो वैसे ही आघातिया कर्म है, तो कर्म के उदय से दुख नहीं है। दुख है वो मिथ्या दर्शन का दुख है, मोह का दुख है। इसके अलावा और कोई भी दुख का कारण नहीं है। कर्म का उदय ही अगर दुख का कारण हो तो कर्म के उदय तो चल रहे हैं आगे तक भी, उदय दुख का कारण नहीं होता। इससे पता लगता है कि यानी कर्म है वो परद्रव्य है, परद्रव्य हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। ये जो मोह है ये अपना खुद का है, वही दुख का कारण है। यहाँ पे भी समझ लीजिए, वो जो निमित्त उपादान कहें, भेद विज्ञान कहें, वो सारी बात यहाँ समझ में आती है। इस संसार में बहुत काल तो डैश पर्याय में ही बीतता है। हाँ बोलिए ज्योति। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 147। अच्छा, मैं देखती हूँ। 147। हाँ, संसार में बहुत काल तो एक केंद्रीय पर्याय में ही बीतता है। हाँ, एक केंद्रीय पर्याय में ही बीतता है। अनादि से डैश में रहना होता है, वहां से निकलना ऐसे है जैसे डैश। मीना चाची। अनादि से तो नित्य निरोध में ही रहना होता है, और वहां से निकलना तो ऐसा होता है जैसे कि पहाड़ में घुसते हुए चने के उचट जाना। हाँ, बढ़िया बढ़िया। नित्य निगोद से निकलकर जीव कहाँ रहता है? हाँ, निशा आंटी बोलिए। नित्य निरोध से निकलकर जीव अन्य पर्याय धारण करे तो त्रस में तो बहुत थोड़े ही काल रहता है, एकेंद्रिय में ही बहुत काल व्यतीत करता है। हाँ, बहुत काल एक इंद्रिय में ही रहता है, त्रस में तो बहुत ही कम टाइम रहता है। नित्य निगोद से निकलकर त्रस में रहने का काल कितना है? अनीता आंटी बोलिए। आवाज चालू करिए आपकी। निकलकर नित्य निगोद से निकलकर बाद में त्रस पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल तो साधिक 2000 सागर की है। बढ़िया,
त्रस पर्याय में रहने का काल साधिक 2000 सागर। एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? मैं बताऊं? हाँ बोलिए चमेली आंटी। असंख्यात पुद्गल परावर्तन। एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। ठीक है। पुद्गल परावर्तन का काल कितना होता है? अब बताएंगे मनोरमा आंटी? आपके पास किताब है? नहीं, आज तो नहीं, मैंने किताब। अच्छा, वो आगे आगे ही चल रहे हैं अपन। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, और कौन बता रहे हैं? सबका हो गया नंबर? वंदना भाभी। हाँ हाँ मोना भाभी बोलिए। मोना भाभी बोलिए। पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है जिसके अनंत में भाग में भी अनंत सागर होते हैं। हाँ, पुद्गल परावर्तन का काल कितना है कि जिसके अनंत में भाग में भी अनंत सागर होते हैं, अर्थात अनंत काल है। संसारी जीव का मुख्यतः यानी अधिकांश काल एकेंद्रीय पर्याय में ही क्यों व्यतीत होता है? संसारी जीव का अधिकतम काल एकेंद्रीय पर्याय में ही क्यों व्यतीत होता है? हाँ पूर्णिमा आंटी बोलिए। संसारी जीव का मुख्यतः एकेंद्रीय काल इसलिए व्यतीत होता है एकेंद्रीय पर्याय में मिथ्या दर्शन आदि के कारण। हाँ वो तो है, लेकिन ये जो अपना पीछे पूरा प्रकरण चला ना, उसको साथ में कवर करके फिर बताना है। जो अभी पीछे जो चल गया ना प्रकरण, उसी को वापस से लेके फिर बताना है। चलो। संसार में एकेंद्रीय पर्याय में ही दिखता है, इसलिए अनादि से ही नित्य निबोध में रहने। ये पूरा लो। चलिए रुकिए आप। हाँ प्रीति तुम बताओ। क्योंकि अनादि से तो जीव नित्य निबोध में रहना होता है, फिर वहाँ निकलना ऐसा है जैसे भाड़ में पुछते हुए चने का उचट जाना, और वहाँ से निकलकर अन्य पर्याय धारण करे तो त्रस में भी बहुत थोड़े काल रहता है, वो भी उत्कृष्ट काल साधिक 2000 सागर ही है। और निगोध में बहुत काल रहना होता है, कितने ही काल पृथ्वी, अवदेश, वायु और प्रत्येक वनस्पति में रहना होता है। इसलिए एकेंद्रीय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है, और पुद्गल परावर्तन का काल भी ऐसा है जिसके अनंत भाग में भी अनंत सागर होते हैं। इसलिए संसारी जीव के मुख्यतः एकेंद्रीय पर्याय में ही काल व्यतीत होता है। हाँ, मतलब इसमें से अपन एक दो लाइनें छोड़ सकते हैं, जैसे पुद्गल परावर्तन के काल वाली, और बाकी इसी तरह से कि वो अनादि से तो नित्य निगोध में ही था, तो निगोध भी एक इंद्रिय दशा है, वहां से निकलना बहुत मुश्किल है, भाड़ में भुनते हुए चने के समान। और वहां से निकला तो निकलने के बाद में भी त्रस में तो केवल साधिक 2000 सागर ही है, वो भी उत्कृष्ट काल है। और फिर वापस से इतर निगोध में बहुत टाइम रहा और स्थावरों में गया, तो ज्यादा टाइम घूमा कहाँ? ज्यादा टाइम तो इसलिए एक इंद्रिय पर्याय में ही व्यतीत होता है। मिथ्या दर्शनादि के मिथ्या। हाँ बोलिए आंटी। ये पूछा कि क्यों व्यतीत करता है, क्यों? हाँ तो वहाँ क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है ना, मिथ्या दर्शनादि के निमित्त से ही हो रहा है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि अनादिकाल से तो पहले नित्य निगोध में ही था। अभी इसके लिए क्यों ही तो बताएंगे, मतलब क्यों ही तो पूछेंगे कि वो क्वेश्चन आ चुके ना अपने। हाँ जी, ये क्वेश्चन अपन पहले ले चुके ना, एक एक करके अलग अलग पॉइंट। वो तो ले चुके। देखिए प्रश्न तो ऐसा है कुछ, वो कल भी मैंने कहा था कि कभी उसी को बड़े में वापस कवर करते हैं, कभी फिर उसमें से छोटा देखते हैं, जैसे जो भी बन जाए उस टाइप से। तो वापस से कि अब ये पूरा, क्योंकि ये पूरे जो दोनों पैराग्राफ है ना, उसका कंक्लूजन ये दिया है, इसलिए इस संसारी के मुख्यतः एकेंद्रीय पर्याय में ही काल व्यतीत होता है। ये दोनों पैराग्राफ इस बात को बताने के लिए कहे थे कि संसारी का अधिकांश काल क्यों की जगह कैसे व्यतीत होता है अपन करें, लेकिन क्यों भी ठीक इसलिए है क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है, वो निकल नहीं पा रहा है। पहले तो नित्य निगोध में है, वहां से निकलकर भी त्रस होना बहुत आसान नहीं है, और त्रस बना वापस एक इंद्रियों में ही घूमता रहता है,
और त्रस बन के भी दोबारा स्वरूप की संभाल नहीं की तो इतर निगोद में चला गया या स्थावरों में चला गया, तो वहीं बराबर अपने को इतने अच्छे संयोग मिले, सब समागम मिले और अपन अपने परिणाम नहीं संभाल पा रहे। अब वहां उसके पास ना तो बुद्धि है, शयोक्षम है, ना कोई साधन है, तो वो वैसे ही वैसे परिणामों से वो बार बार में उन्हीं अवस्थाओं में घूमता रहता है। इसको कैसे भी कर सकते हैं, क्यों अगर आपको कंफ्यूज लग रहा है तो कैसे व्यतीत करता है तो और अच्छा स्पष्ट हो जाएगा। एक इंद्रिय के ज्ञान दर्शन की शक्ति कितनी होती है? हाँ भाई, जिन्होंने अभी तक नहीं जवाब दिया है कोई भी, वो अगर बोलना चाहते हैं तो वो पहले बताएं, नहीं तो फिर अपन रिपीट करते हैं। वंदना भाभी आप बोल रहे हैं? एक इंद्रिय के ज्ञान दर्शन की शक्ति किंचित मात्र ही रहती है। एक स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से हुआ मति ज्ञान और उसके निमित्त से हुआ शुद्ध ज्ञान तथा स्पर्शन इंद्रिय जनित चक्षु दर्शन, जिसके द्वारा शीत आदि को किंचित जाते देखते हैं। हाँ, ये एक इंद्रिय की ज्ञान दर्शन की शक्ति होती है। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के उदय से एक इंद्रियों को क्या दुख है? हाँ, निशा आंटी बोलिए। इंद्रियों को ज्ञानावरण दर्शनावरण के तीव्र उदय से अधिक ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाते और उनके विषयों की इच्छा अधिक पाई जाती है, जिससे वे महादुखी हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी यानी यहाँ जैसे इसमें बीच में एक शब्द था इससे अधिक, तो वो हटाना चाहिए हमें आंसर में, तो हटाया आंटी ने। मतलब इसी तरह से हमको आंसर को देखना है कि अभी अगर हम ऐसे बोलेंगे जवाब देते समय कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के तीव्र उदय से इससे अधिक ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाते, तो अब ये बताना पड़ेगा कि किससे अधिक, इसलिए वो शब्द ही काम में नहीं लें कि अधिक ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाते, वो जितने पाए जाते हैं उतने अपन पहले बात कर चुके हैं। ऐसा बढ़िया। दर्शन मोह के उदय का एक इंद्रियों में क्या प्रभाव होता है? बेला भाभी। दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, उससे पर्याय का अपने रूप में श्रद्धान करते हैं, अन्य विचार करने की शक्ति ही नहीं। बढ़िया। डैश के उदय से तीव्र क्रोधादि कषाय रूप परिणमित होते हैं। अनीता आंटी बोलिए। उदय से तीव्र क्रोध आदि कषाय परिणमित होते हैं। चारित्र मोह के उदय से। बढ़िया। एक इंद्रियों के कषाय तीव्र है सिद्ध कीजिए। पारुल बताएंगे। चारित्रों के उदय से तीव्र क्रोधादि कषाय रूप परिणमित होते हैं, क्योंकि उनके केवली भगवान ने कृष्ण, नील, कपोत ये तीन अशुभ लेशिया ही कही है और वे तीव्र कषाय होने पर ही होती हैं। वह कषाय तो बहुत है और शक्ति सब प्रकार से महाहीन है, इस प्रकार बहुत दुखी हो रहे हैं। हाँ भाई, ये जो लास्ट लाइन है उसकी जरूरत नहीं, अपना आंसर वहीं पूरा हो जाता है कि एक इंद्रियों के कषाय तीव्र है ये सिद्ध करना है, तो केवली भगवान ने उनके कृष्ण, नील, कपोत ये तीन अशुभ लेशिया कही है और वो तीव्र कषाय होने पर ही होती है। इससे पता लगता है कि उनके चारित्र मोह के उदय से तीव्र क्रोधादि कषाय रूप वो परिणमित होते हैं या तीव्र क्रोधादि कषाय होती हैं। अब ये तो हो गई है लाइन, अभी इन्होंने बोली दी है एक इंद्रियों में कषाय, तो जो इसके बाद वाली लाइन थी। आगे बढ़ते हैं अपन, जो अगला प्रश्न था वो क्वेश्चन नंबर है 160। एक इंद्रिय के ज्ञान तो किंचित मात्र रहा है, फिर वे क्या कषाय करते हैं? ज्ञान तो जरा सा है, कषाय किस बात की करते हैं? ममता भाभी। ऐसा कोई नियम तो नहीं है, ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जितना ज्ञान हो उतनी ही कषाय हो। ज्ञान तो जितना क्षयोत्तम हो उतना होता है। जैसे किसी अंधे बहरे पुरुष को ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कषाय होती दिखाई देती है, उसी प्रकार एक इंद्रिय के ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कषाय का होना माना गया है। हाँ,
ज्ञान से कषायों का, कि ज्ञान थोड़ा है तो कषाय भी थोड़ी होंगी, ऐसा सम प्रमाण नहीं है। ज्ञान और कषायों में तो उल्टा विषम प्रमाण है। ज्ञान कम है तो कषाय ज्यादा है, कषाय कम है तो ज्ञान ज्यादा है, ऐसा विषम प्रमाण चलता है। एकेंद्रिय की कषाय प्रकट क्यों नहीं होती? पूर्णिमा आंटी आप बताएंगे? आप आपकी आवाज बंद है। चलिए चमेली आंटी बोलिए। एकेंद्र जीव शक्तिहीन है और इसी कारण से उसके कसाय होती है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। उससे कसाय बाहर में प्रकट नहीं होती, स्वयं दुखी होता है। हाँ, कषाय कब प्रकट होती है जी? कि जब वो कुछ उपाय करे, लेकिन वो शक्तिहीन है, इसलिए बाहर में वो कुछ उपाय करता दिखता नहीं है, इसलिए उनकी शक्ति प्रकट नहीं होती। सॉरी, कषाय प्रकट नहीं होती। बाह्य कषाय कब प्रकट होती है? मोना भाभी बोलिए। हाँ भाभी। हाँ बोलिए भाभी। एकेंद्रीय जीव शक्तिहीन है, उनको किसी कारण से कषाय होती है, परंतु कुछ कर नहीं सकते। नहीं, प्रश्न ये है बाह्य कषाय प्रकट कब होती है, इससे ऊपर वाली लाइन आएगी। अच्छा, कब होती है? हाँ, तो बाह्य कषाय प्रकट तब होती है जब कषाय के अनुसार कुछ उपाय करे, बस इतना। वो कब प्रकट होती है? जब उसके हिसाब से हम कुछ काम करते दिख रहे हैं। अंदर समझ लीजिए मायाचारी चल रही है और फिर उसके हिसाब से कुछ करते हुए दिखे तो प्रकट होती है। अंदर गुस्सा आ रहा है तो किसका क्या पता लगता है गुस्सा आ रहा है? हम बाहर में आंखें लाल दिखाई दे, मुंह से अपशब्द बोलता हुआ दिखाए, तब वो प्रकट होती है। तो उसके अनुसार कुछ उपाय करता हुआ दिखाई दे, तब वो कषाय प्रकट होती है। एकेंद्रिय की कषाय बाह्य में प्रकट नहीं होती, वे स्वयं ही डैश होते हैं। सरल है। हाँ ज्योति जी बोलिए। हाँ, कषाय और दुख में किस तरह का संबंध है? प्रीति बोलो। जब कषाय बहुत हो और शक्तिहीन हो, वहाँ बहुत दुख होता है, और ज्यों-ज्यों कषाय कम होती जाए और शक्ति बढ़ती जाए, त्यों-त्यों दुख कम होता जाता है। हाँ, ऐसा कषाय में और दुख में। यहाँ ये शक्ति कौन सी है? वो ज्ञान दर्शन वीर्य की शक्ति, ज्ञान की भी वीर्य की भी, जो भी ये शक्ति है उससे संबंधित। एकेंद्रीय के कषाय डैश और शक्ति डैश, इसलिए एकेंद्रीय जीव डैश हैं। बेला भाभी। एकेंद्रीय की कषाय बहुत होती है और शक्तिहीन होती है, इसलिए एकेंद्रीय जीव महादुखी है। महादुखी है। बढ़िया, इतना ही रहने दे। 165 भी हो गए और 2 पेज भी हो गए अपने, या 170 कर लें। चलिए, एक इंद्रिय के ज्ञान डैश है और दुख डैश है। सुनीता आंटी बोलिए। एक इंद्रिय ज्ञान तो थोड़ा है और बाह्य शक्ति की विद्या के कारण प्रकट भी नहीं कर सकता, परंतु महादुखी है। हाँ, एक इंद्रिय के ज्ञान तो थोड़ा है, हाँ, और दुख बाह्य शक्ति की इच्छा के कारण प्रकट भी नहीं कर सकता, परंतु महादुखी है। हाँ, तो अब ये खाली स्थान है ना, तो उसमें ज्ञान थोड़ा है और दुख बहुत है, बस इतना। पूरा बिल्कुल वैसे के वैसा पूरा नहीं रखेंगे अपन। ज्ञान थोड़ा है, दुख बहुत है। एक इंद्रियों में अंतराय का उदय क्या फल देता है? अनिता आंटी बोलिए। हुआ बहुत नहीं होता, इसलिए भी दुखी रहते हैं।
हाँ, अंतराय के उदय से चाहा हुआ नहीं होता। एक इंद्रियों में आघाती कर्मों में विशेष रूप से डैश प्रकृतियों का उदय है, डैश का उदय है। पारुल बोलिए। पाप प्रकृतियों का उदय है। एक इंद्रिय में असाता वेदनी के उदय से कैसी अवस्था होती है? मीना चाची बोलिए। ये असाता वेदनी के उदय से उनके निमित्त से महादुखी होते हैं। वनस्पति है सो पवन से टूटती है, शीत उष्णता से सूख जाती है, जल न मिलने से सूख जाती है, अग्नि से जल जाती है, उसको कोई खेलता है, बेचता है, मसलता है, खाता है, तोड़ता है, इत्यादि अवस्था होती है। और आगे भी बोलना है? ठीक है, बढ़िया। एक इंद्रिय को किस प्रकार का दुख होता है, हमें उनका दुख क्यों नहीं दिखाई देता? ममता हावी बोलिए। यथासंभव पृथ्वी आदि में अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं के होने से वे महादुखी होते हैं। नहीं, प्रश्न ये है कि एक इंद्रियों को किस प्रकार का दुख होता है और हमें उनका दुख दिखाई क्यों नहीं देता। वो जो आपने लाइन बोली वो तो ऊपर वाले प्रश्न के उत्तर में ही इस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, उसी प्रकार उनके होता है। एक इंद्रियों के भी उसी प्रकार होता है। उनका जाननापना स्पर्शन इंद्रिय से होता है और उनके स्पर्शन इंद्रिय है, उसके द्वारा उन्हें जानकर मोह के वश से महाव्याकुल होते हैं। आगे का लो। मतलब इसको इस तरह से बताना है कि हमें उनका दुख क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो उनको इस तरह की भागने की, लड़ने की, ये उनको शक्ति नहीं है और उनका दुख वो भोगते हैं, हमें उनका दुख दिखाई नहीं देता है। और कोई बताना चाहेंगे इसका आंसर? अच्छा। प्रीति बोलो। स्पर्शन इंद्रिय से होता है और स्पर्शन इंद्रिय उनकी है ही, उसके द्वारा उन्हें जानकर मोह के वश से वे महाव्याकुल होते हैं, लेकिन भागने की, लड़ने की, पुकारने की शक्ति में नहीं है, इसलिए अज्ञानी या हम लोग उनके दुख को नहीं जानते। हाँ, बढ़िया। यहाँ अज्ञानी शब्द आया ना तो हम समझ नहीं पा रहे कि हम वहाँ प्रश्न में तो पूछा है हम क्यों नहीं जान पाते, और यहाँ तो शब्द दिया है अज्ञानी, तो हम क्या हैं? हम भी तो ऐसे ही, हमको दिखता कहाँ है एक इंद्रियों में दुख है? हमें एक इंद्रियों में दुख कहाँ दिखाई देता है? हम तो अभी शास्त्र पढ़ के समझ लेते हैं, बाकी हमें फील नहीं होता है वैसा, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है ना, इसलिए हम उनके दुख को नहीं जान पाते। चलिए इतने हो गए 170, आगे अब कल देखेंगे। आगे ऐसे हम अलग अलग कर्म का भी ऐड करेंगे इस क्वेश्चन में, इस कर्म से ये नहीं, बस इतना ही। चौथा अधिकार इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। ज्योति इसमें हमें अपने अज्ञान के कारण दिखाई नहीं देता और उनकी शक्ति नहीं है इसलिए दिखाई देता। हाँ, दोनों बातें हैं। अज्ञान है हमें और उनकी शक्ति। हाँ, क्योंकि जो ज्ञानी है उनको तो समझ में आता ही है, केवल ज्ञानी परमात्मा को साक्षात समझ में आता ही है, और जो समझ लीजिए सम्यक दृष्टि आदि जो साधक दशा वाले हैं उनको भी उस तरह से फील होता ही है, समझ में आता है। लेकिन अज्ञानियों को समझ में नहीं आता क्योंकि दिखता नहीं है बाहर, तो बाहर उनको दिखाने की शक्ति नहीं है और अज्ञानी को इतना ज्ञान नहीं है तो दिखाई नहीं देता। इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, चौथा अधिकार, पेज नंबर 90 पे पढ़ना है अपने को। कल अपन ने देखा था कि जो इष्ट अनिष्ट की जो मान्यता है वो सब मिथ्या है, झूठी है, कल्पना है, क्योंकि ये जो इष्ट अनिष्ट की जो बात है वो किसी पदार्थ को सुखदायक मानना, किसी पदार्थ को दुखदायक मानना, लेकिन वास्तव में कोई भी पदार्थ ना तो सुखदायक है ना दुखदायक है, क्योंकि एक ही पदार्थ
एक ही समय में दो अलग अलग व्यक्तियों हों तो एक व्यक्ति को सुखदायक होता है, एक व्यक्ति को दुखदायक होता है। और कभी वो एक ही पदार्थ एक ही व्यक्ति को टाइम अलग अलग हो, अलग अलग काल में, कभी वो सुखदायक होता है, कभी वो दुखदायक होता है। इसलिए ऐसे किसी भी पदार्थ पे लेबलिंग नहीं कर सकते, टैग नहीं लगा सकते कि ये पदार्थ सुखदायक है और ये पदार्थ दुखदायक है। फिर नहीं तो दुनिया में छांट लेते, सारे सुखदायक अपन इकट्ठे कर लेते, दुखदायक को कौन लेता, उसके तो ग्राहक ही कोई नहीं होते। लेकिन वास्तव में पदार्थ कोई भी ना सुखदायक है ना दुखदायक है। इसलिए ये जो कल्पना है, ये पहली बात तो कल्पना है, और कल्पना भी बिल्कुल झूठी है, मिथ्या है, क्योंकि वैसा वास्तव में पदार्थ है नहीं, वैसी जगत में दुनिया में वैसी स्थिति है नहीं, इसलिए ये मिथ्या है। ऐसी बात यहाँ हाँ आंटी पेज नंबर 90 पे पढ़ेंगे। 89 हो गया था कल, 90 पेज पे पढ़ेंगे। देखिए 90 पेज पे ऊपर से पढ़ते हैं इस प्रकार, तीसरी लाइन, इस प्रकार पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना है नहीं। यदि पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना होता तो जो पदार्थ इष्ट होता वह सभी को इष्ट ही होता, और जो अनिष्ट होता वह अनिष्ट ही होता। जैसे कल हमने जो लास्ट में उदाहरण लिया था कि बच्चा तंग करता है, तो यदि तंग करता है तो वो सबको तंग करने वाला होना चाहिए था, और यदि तंग नहीं करता है तो सबको तंग नहीं करने वाला होना चाहिए था, एक ही होना चाहिए ना। लेकिन वो मम्मी कहती है मेरे को तंग करता है, और दादी नानी कहती है नहीं आराम से रहा, कोई तंग नहीं किया। तो ये इसलिए वास्तव में जो इष्ट होता तो वो इष्ट ही होता, अनिष्ट होता तो अनिष्ट ही होता, परंतु ऐसा है नहीं। यह जीव कल्पना द्वारा उन्हें इष्ट अनिष्ट मानता है, सो यह कल्पना झूठी है। अब ऐसा क्यों नहीं है, और जो इष्ट है वो सभी को इष्ट क्यों नहीं है, उसका कारण आगे देखिए बता रहे हैं। तथा पदार्थ सुखदायक उपकारी या दुखदायक अनुपकारी होता है, सो अपने आप नहीं होता। कोई पदार्थ किसी को किसी समय सुखदायक है, कोई पदार्थ किसी को किसी समय दुखदायक है। ये कैसे हो रहा है? वो पदार्थ तो वही है, बिल्कुल वही चीज है, वही रखी हुई, बिल्कुल वैसी की वैसी। समझ लीजिए कि हम रोज दूध पीते हैं, वही दूध आता है जो रोज आता है, बिल्कुल जो दूध वाला देकर जाता है, सेम टू सेम वही वाला दूध आता है, और जो अपन उसमें मिला के पीते हैं रोज वैसा ही पीते हैं, रोज आराम से सही रहता है। और किसी दिन ऐसा होता है वो दूध पीते ही गैस बनने लग जाती है एकदम से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वही पदार्थ है, उसी तरीके से, उसी सिस्टम से, उसी टाइम पे, कभी कभार टाइम आगे पीछे कर दो तो भी चलो कुछ गड़बड़ हो गई, बिल्कुल बाकी रोज जैसा करते हैं वैसा करा। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये पदार्थ सुखदायक उपकारी या दुखदायक अनुपकारी होता है, सो अपने आप नहीं होता, परंतु पुण्य पाप के उदयानुसार होता है। सुखदायक है तो पुण्य का उदय है तो सुखदायक हो रहा है, और पाप का उदय है तो दुखदायक हो रहा है। जिसके पुण्य का उदय होता है उसको पदार्थों का संयोग सुखदायक उपकारी होता है, और जिसके पाप का उदय होता है उसे पदार्थों का संयोग दुखदायक अनुपकारी होता है। अब जिस दिन समझ लीजिए रोज हमारे साता का उदय चलता है, दूध पीते हैं आराम से, कुछ नहीं होता, और जिस दिन असाता का उदय है तो उस दिन दूध पिएंगे, कुछ भी खाएंगे, जो भी है, फिर वो गैस बन जाएगी, फिर पेट में दर्द हो जाएगा, फिर जो भी कुछ होगा। तो वो उदय कैसा है उससे उस पर डिपेंड करता है कि आपका उदय कैसा है। वही काम, वही वस्तुएं, वही चीजें रोज होती हैं, लेकिन जब साता का उदय होता है तो वो अनुकूल होती हैं, और जब असाता का उदय होता है तो वही वस्तुएं प्रतिकूल हो जाती हैं। जिसके पुण्य का उदय होता है उसको पदार्थों का संयोग सुखदायक उपकारी होता है, और जिसके पाप का उदय होता है उसे पदार्थों का संयोग दुखदायक अनुपकारी होता है। ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं। किसी को स्त्री पुत्रादिक सुखदायक हैं, किसी को दुखदायक हैं, किसी को व्यापार करने से लाभ है, किसी को नुकसान है।
वही बेटा पहले बिल्कुल आज्ञाकारी था, छोटा था, 8 साल का था, जब तक बिल्कुल कहना मानता था, फिर क्या हुआ, फिर एकदम से बदल गया। तो वो कब है कि वो सुखदायक कब है और दुखदायक कब है? किसी को कोई व्यक्ति सुखदायक है, किसी को दुखदायक है, किसी को व्यापार करने से लाभ है, किसी को नुकसान है। किसी की अच्छी बढ़िया चलती दुकान देखकर अपन सोचो कि इनके अच्छा, ये धंधा अच्छा है, ये काम बढ़िया है, अपन भी वही काम कर लो, अपन भी यही दुकान खोल लो। फिर क्या होता है, उसको बहुत प्रॉफिट हो रहा है और आपने दुकान खोली और लॉस में जा रही है। ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? किसी को व्यापार से लाभ है, किसी को नुकसान है। किसी के शत्रु भी दास हो जाते हैं। अभी जिनके पुण्य का उदय हो, साता का उदय हो, तो वो शत्रु का भाई वो आके अपनी सेना में मिल गया, विभीषण आके मिल गया ना रामचंद्र जी की सेना में। तो किसी के तो शत्रु भी दास हो जाते हैं और किसी के पुत्र भी अहितकारी होता है, किसी का पुत्र ही खोटा। समझ लीजिए राजा श्रेणिक का पुत्र कुणिक, उसने उसको उनको जेल में बंद कर दिया। अब ये क्या चक्कर है, ये सब क्या सिस्टम है? किसी के पुत्र भी अहितकारी होता है, इसलिए जाना जाता है कि क्या जाना जा रहा है, क्या समझ में आ रहा है? पदार्थ अपने आप इष्ट अनिष्ट नहीं होते, परंतु कर्मोदय के अनुसार प्रवर्तते हैं। ये तो जैसा उदय है ये कर्म के नौकर्म हैं। ये जो भी पदार्थ हैं ये कर्म के उदय के नौकर हैं, नौकर है, नौकर्म है, उसके हिसाब से चलते हैं ना। कर्म के उदय के अनुसार प्रवर्तते हैं, तो जैसा कर्म का उदय उनको नचाता है, भले ही वो अचेतन जड़ पदार्थ हो, भले ही वो चेतन हो, स्त्री पुत्र माता पिता भाई बंधु आदि चेतन हो, या बाहरी जो भी वस्तुएं हैं, चेतन वस्तुएं हों, अचेतन यानी चेतन व्यक्ति हो चाहे अचेतन वस्तुएं हों, वो सब किसके हिसाब से, किसके इशारों पे चलती हैं? हम सोच रहे हैं कि हमारे इशारों पे चल रहा है, बच्चा बिल्कुल हमारा कहना मानता है, लेकिन वो साता के इशारे पे चल रहा है। वो जो हमारा कहना मान रहा है ना, वो साता का जब तक उदय है, पुण्य के उदय के इशारे पे चल रहा है। और जब वो कहना नहीं मान रहा है, तब वो किसके इशारे पे चल रहा है? तब भी वो कर्म के इशारे पे चल रहा है। किसके इशारे पे चलती हैं सब चीजें? समझ लो कि कभी कभी ऐसा होता है, छोटे बच्चे होते हैं, अब यहाँ तो बटन है, स्विच है, और उधर पापा के हाथ में रिमोट है, तो बच्चा सोचता है, गया टीवी के पास, वो बटन के हाथ लगाता है और उनसे कुछ होने वाला नहीं है, पीछे से पापा रिमोट दबाते रहते हैं। वो क्या समझ रहा है कि मैं कर रहा हूँ, वो जो बटन है वो काम के ही नहीं है, समझ लीजिए सामने जो दिख रहे हैं वो कुछ काम के नहीं है, लेकिन वो क्या समझता है, ये मैं कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से चल रहा है। लेकिन रिमोट किसके हाथ में है, कौन चला रहा है? या ऐसा हो बटन ही नहीं हो, छोटे बच्चे हो, उनको पता ही नहीं, वो स्क्रीन पे जाके हाथ लगाएं और वो कहें देखो मैं बदल देता हूँ, और स्क्रीन पे हाथ लगाया और उधर से रिमोट दबाया पापा ने, वो सीन चेंज हो गया, कुछ और आ गया। फिर उसने स्क्रीन पे हाथ लगाया, सीन चेंज हो गया। तो क्या समझ रहा है, मैं कर रहा हूँ। हमारी स्थिति ऐसी है, छोटे बच्चे जैसी। हम सोच रहे हैं कि हम इन पदार्थों को अपने हिसाब से परिणमित करा रहे हैं, लेकिन ये पदार्थ हमारे हिसाब से परिणमित नहीं होते। वो उनको परिणमित कराने का रिमोट किसके हाथ में है? वो कर्म के उदय के अनुसार। जो भी बाहरी संयोग हैं, परिस्थितियां हैं, वो सब कर्म के उदय के अनुसार। शरीर की जितनी परिस्थितियां हैं, बाहर की जितनी परिस्थितियां हैं, हम सोचते हैं हमने शरीर को बढ़िया ठीक ठाक कर रखा है, हमने ऐसा रख रखा है, हम एकदम सेफ हैं, लेकिन ये सब उदयानुसार चल रही है, अपने हिसाब से कुछ चलता नहीं है। इसलिए जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप इष्ट अनिष्ट नहीं होते, परंतु कर्मोदय के अनुसार प्रवर्तते हैं। पुण्योदय होता है तो अनुकूल लगते हैं, पापोदय होता है तो प्रतिकूल लगते हैं। लगते हैं, होते नहीं है, प्रतीत होते हैं। पुण्य के उदय में वही संयोग अनुकूल लगते हैं, पाप के उदय में वही संयोग प्रतिकूल लगते हैं। बड़े पंडित जी साहब का वाक्य है कि जिन्हें अनुकूलताएं सुखरूप लगती हैं, वो निश्चित रूप से प्रतिकूलताओं में दुखी होते हैं, वो तो होते ही हैं, दिखता ही है। लेकिन जिन्हें अनुकूलताएं भी सुखरूप नहीं लगती, तो प्रतिकूलताएं उन्हें दुखी करने में समर्थ नहीं होती।
संभाव, दोनों में संभाव, अनुकूलताओं में इष्टपने की कल्पना, तो फिर प्रतिकूलता में अनिष्टपने की कल्पना होगी, और फिर अनुकूलताओं में इष्टपने की कल्पना से सुखी होगा तो फिर प्रतिकूलता आएगी। ये तो धूप छांव की जैसी है, ना सदा अनुकूलता रहने वाली है ना सदा प्रतिकूलता रहने वाली है। एक और वाक्य ऐसे समझ लीजिए, अदर कास्ट की स्टोरियों में भी चलता है, ये दिन भी ना रहेंगे, कि अभी अच्छे दिन हैं तो वो भी नहीं रहेंगे और बुरे दिन हैं तो वो भी नहीं रहेंगे। ये तो समझ लो इस तरह के पिक्चर के गाने वाने भी ऐसे होंगे, मेरे को शब्द याद नहीं आ रहे, लेकिन कोई गाना ऐसा है, सुख दुख तो ढलती छांव, ऐसा कुछ गाना है, यानी सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख वो आता रहता है। इतना तो थोड़ा बहुत वो भी समझते हैं, कहीं धूप तो कहीं छांव, हाँ, इस तरह का कुछ, तो ऐसा तो वो भी समझते हैं। लेकिन ये अनुकूलता और प्रतिकूलता ये वास्तव में, और उसमें सुखी दुखी होना, ये मन की कल्पना है। और जो अनुकूलताओं में सुखी नहीं होते, अनुकूलताओं में जो सुखी नहीं होते, वो प्रतिकूलताओं में दुखी भी नहीं होंगे। और हमें दुखी नहीं होना हो तो क्या करें? पीछे तो कहा था जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे कषाय नहीं करें। अभी यहाँ क्या, यदि हमें दुखी नहीं होना है तो क्या करें? कि अनुकूलताओं में ज्यादा सुखी मत हो, फूले मत समाओ। जो सुख में फूलेंगे तो दुख में मुरझाएंगे ही, और जो सुख में भी साम्य भाव से हैं तो दुख में भी साम्य भाव से रहेंगे। तो उदय के अनुसार सुखी दुखी नहीं होना और उदय में सहज रहना। कैसे रहें? देखो, उदय के हिसाब से बाहर के परिणमन हो रहे हैं, संयोगों में परिणमन होगा उदय के हिसाब से, लेकिन इधर परिणमन किसके हिसाब से होगा? परिस्थितियों में जो कल अपन देख रहे थे, परिस्थिति और मनस्थिति, तो परिस्थितियों में परिणमन हो रहा है वो उदय के हिसाब से, कर्मोदय के हिसाब से। लेकिन मनस्थिति में परिवर्तन होना वो कर्मोदय के हाथ में नहीं है। वो किसके हाथ में है? वो चाबी अपने हाथ में है, ये अपने वश में है। तो उदय कैसा भी आए उसमें हम अनुकूलता में फूल के होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें। वो जो मेरी भावना की बात है ना, वही बात है कि उदय के अनुसार सुखी दुखी नहीं होना, ये अपने हाथ में है। उदय को बदलना अपने हाथ में नहीं है, कि उदय की चाबी तो कर्मों के हाथ में है, और कर्म है वो परद्रव्य है, तो वो तो उसके हाथ में है। लेकिन अब उदय जैसा भी आ रहा है उसके हिसाब से हमारे चेहरे मीन्स यानी अपने एक्सप्रेशंस पे फर्क नहीं पड़े। धर्म के 10 लक्षण में दादा ने लिखा है, जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें ठंडी हवा में जुकाम हो जाती है, गर्म हवा में लू लग जाती है। इसी तरह जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है तो उन्हें प्रशंसा के क्षणों में मान का बुखार हो जाता है, और अगर कोई निंदा कर दे तो क्रोध की लू लग जाती है। और जो निंदा और प्रशंसा में संभाव रखते हैं, मुनिराज हैं जैसे, शत्रु मित्र में, निंदा प्रशंसा में, तो उन्हें प्रशंसा में मान नहीं आ रहा है तो निंदा में क्रोध भी नहीं आएगा, संभाव है। ऐसा ये संभाव रूप समझ लीजिए रहना, ये हमारे हाथ में है। इसलिए जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप इष्ट अनिष्ट नहीं होते, परंतु कर्मोदय के अनुसार प्रवर्तते हैं। अंडरलाइन कर सकते हैं इस लाइन को अपन। जैसे किसी के नौकर अपने स्वामी के कहे अनुसार किसी पुरुष को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कुछ नौकरों का कर्तव्य नहीं है, उनके स्वामी का कर्तव्य है। कोई नौकरों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। जैसे पुराने जमाने में ऐसे होता था कि कोई राजा आपस में समझ लीजिए युद्ध वगैरह कुछ, समझ लीजिए रावण ही वो सीता को हरण करके ले गया, तो दूत भेजते हैं, उनके वहां दिखाते हैं, अंगद को भेजा या हनुमान जी को भेजा दूत बनाकर, तो वो तो दूत है, वो उसकी बात कह रहा है, मालिक की बात कह रहा है, उसका खुद का कुछ भी नहीं है। और फिर वो तो ये नियम और होता है कि आप दूत को कुछ नहीं कर सकते हो, दूत को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हो,
और फिर वहां रावण की सभा में क्या हुआ कि वो उनके हिसाब से बता रही हूँ कि फिर वो उनकी पूंछ में आग लगा दी, तो वो तो गलत है। दूत का क्या दोष है, वो तो स्वामी की बात बोल रहा है, हनुमान जी के पूछ नहीं थी। मैं तो मतलब अपने को तो उदाहरण लेना है, लेकिन उसकी इसलिए उसकी बात बताई ऐसा। तो अब वो नौकर तो स्वामी के कहे अनुसार किसी पुरुष को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न कर रहा है, तो नौकर का तो कुछ कर्तव्य नहीं, जैसा स्वामी कह रहा है वैसा वो काम कर रहा है, उनके स्वामी का कर्तव्य है। अब कोई नौकरों को ही इष्ट अनिष्ट माने, वो उनको ही अनिष्ट माना और फिर उनकी पूंछ में आग लगाई, तो वो तो गलत है, वह झूठ है। उसी प्रकार कर्म के उदय से प्राप्त हुए पदार्थ कर्म के अनुसार जीव को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करें, तो वह कोई पदार्थों का कर्तव्य नहीं है। ये समझ लीजिए बच्चे तंग कर रहे हैं, कि ये माता पिता तंग कर रहे हैं, कि सास बहू तंग कर रही हैं, ये जो भी बाहर में दिख रहा है, बाई तंग कर रही है, शरीर तंग कर रहा है, अड़ोसी पड़ोसी तंग कर रहे हैं, तो वो जो इष्ट अनिष्ट उत्पन्न कर रहे हैं उसमें पदार्थों का कोई कर्तव्य नहीं है, कर्म का कर्तव्य है। मालिक कौन है, मालिक तो कर्म है, और वो जो पदार्थ है वो तो नौकर हैं। अब यहाँ आ गया ना नौकर, कर्म के नौकर्म, वो कर्म के नौकर हैं, वो कर्म के हिसाब से चलने वाले हैं। तो पदार्थों का कर्तव्य नहीं है, कर्म का कर्तव्य है। यदि पदार्थों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है, इसलिए ये मिथ्या, झूठ है मतलब मिथ्या है। टॉपिक हेडिंग क्या था, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। ये इष्ट अनिष्ट मानना मिथ्या है। क्यों है मिथ्या, कितनी तरह से सिद्ध कर रहे हैं कि इष्ट अनिष्ट मानना। पहले दो अलग अलग तरह की बातें कही, एक पदार्थ है पर व्यक्ति दो हैं, फिर कहा कि एक पदार्थ है व्यक्ति एक है, टाइम दो है, और अब यहाँ कर्म के उदय के अनुसार सिद्ध किया। इसलिए ये पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानना झूठ है। इसलिए यह बात सिद्ध हुई कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना मिथ्या है। अब ये समझ लीजिए, अगर वैसे स्टूडेंट्स का एग्जाम हो ना, जैसे अपने स्मारक में होता है, तो ये इतना बड़ा प्रश्न है कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उसमें राग द्वेष करना मिथ्या है, इसे सिद्ध कीजिए। अब पूरा प्रकरण आ जाएगा उसमें ऐसा, क्योंकि वो तो टॉपिक इस हिसाब से बने हुए हैं ना, पूरा पूरा एक टॉपिक सिद्ध किया है उस हिसाब से। तो इस तरह से ये यहाँ पर सिद्ध हुआ कि ये पदार्थ, क्योंकि पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं, और उनको इष्ट अनिष्ट मानना और फिर इष्ट अनिष्ट मान के राग द्वेष करना, वो बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ है, मिथ्या है, और वो दुखी होने का ही कारण है। तो हम ऐसे पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानना छोड़ें और सुख दुख में, बाहर में अनुकूलता प्रतिकूलता में सहज रहने की भावना भाएं और सहज रहने का प्रयास करें। इसी भावना से अभी बात यहीं पूरी करते हैं।